जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तुम चाय पियोगी या जूस? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। अल्लाह, क्या वो बस इतनी नजर आ रहा? देखो जरा। वो तो ऑफिस चले गए थे सुबह ही। शिजा की रात वाली बदतमीजी की वजह से डिस्टर्ब होगा वो। समझ नहीं आता इस लड़की का। मुनासिब वक्त देख के बात करूंगा इससे। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ नहीं आता, तुम तो नहीं जा रही यूनिवर्सिटी? नहीं। बेहतर है कि अब ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। नहीं, मैंने मना कर दिया ऐसे, कम से कम 2-3 दिन नहीं जाएगी। डॉक्टर ने भी मना किया ना। चाय निकालो। परेशान नहीं हो, ट्रीट में पूरा वलीमा थोड़ी मांगेंगे। मांग भी लेंगे तो मना थोड़ी करेगा। हो सकता है कि 5 स्टार होटल में इनवाइट कर ले हमें भाई। वैसे एक बात बताओ बासित, ये सारा सिलसिला कब से चल रहा था? कोई सिलसिला नहीं चल रहा, समझे तुम लोग? यार अब बात खुल गई है, वो शादी भी हो गई है, अब तो सच बता दे। बॉस की बेटी की शादी तो उनके जैसे अमीर खानदान में होने जा रही थी। मतलब वहां से शादी खत्म करवा कर अपना काम निकलवा के, कोई छोटी बात थोड़ी है। तुम लोग अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? हाँ, असल में बासित, इन दोनों के भी तुम्हारी शागिर्दी में आना है कि कैसे ये तुमने चक्कर क्या चलाया कि रातों रात तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई। कोई चक्कर नहीं चल रहा, अब ये बंद करो। अच्छा, तो बॉस के आसपास क्यों घूमते रहते थे भाई? और तो और बॉस के घर के सारे काम भी संभाले हुए थे भाई ने, और कहता है कोई चक्कर नहीं चलाया। ऐसे थोड़ी ना इतनी लंबी छलांग लग जाती है। यार हम तुम्हारे कॉलीग्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, और बॉस की तो एक छोटी बेटी और है। नहीं, बस बासित रूम में आइए जरा मेरे। रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मोड़ आजा, तरले करदा मेरा रोम रोम खाली है। मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। सर आओ बैठो बस। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि सर नहीं कहा करो? सही, मेरा रेजिग्नेशन।
और ये किस लिए? सर मैं अब यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। तो यार बासित, उस दिन तुम्हारे सामने मैंने शीजा, सर बात शीजा की नहीं। घर में तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की है तो बताओ मुझे। नहीं सर, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ ना मैं बहुत अच्छा सूप बनाती हूँ, तो आज तो मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है, अपनी लाडली बेटी के लिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा बना है ना? आप अपने हाथ से पिलाएंगी तो मैं तो 6 प्याली भी पी सकती हूँ। सर प्लीज आप मुझे समझाने की कोशिश ना कीजिए, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ सर। अलमाज से हुई थी मेरी बात। अलमाज भी कह रही थी कि वो तुम्हें समझाती रहती है। बेटा थोड़ा वक्त दो, मैं शिजा को समझाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सर बात शीजा की नहीं है सर। फिर क्या बात? सर सब कुछ इतना जल्दी हुआ सर, मुझे टाइम नहीं मिला सर, और उसके ऊपर कलीग से क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुझे बताओ कौन सवाल करता है तुमसे? खड़े खड़े फारिग कर दूंगा सबको यहाँ से। बोलो। नहीं सर प्लीज, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी खत्म हो सर, प्लीज। ठीक है, तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि मैं एक मीटिंग कॉल करता हूँ सबकी, और इन सबको एक शटअप कॉल दे देता हूँ कि अपने काम से काम रखें, किसी के मामले में दखल ना दें। सर प्लीज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं सर, आप परेशान ना हो सर। मैं 1-2-3 जगह पे अपना CV दूंगा सर, मुझे जॉब मिल जाएगी, आप परेशान ना हो सर। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या सोच रहे हो तुम? इसकी तो ज़रूरत ही नहीं। प्लीज आप समझने की कोशिश करें सर। यार देखो बासित, अच्छा ठीक है, सोचते हैं, कुछ वक्त लेते हैं, तुम भी कुछ वक्त लो, मैं भी लेता हूँ, फिर इस मौजूद की बात करते हैं। एक मीटिंग है अभी, वो पहले साथ ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं। आई एम नॉट स्टेबल सर, मैं आपके साथ मीटिंग पे नहीं जा पाऊंगा। ओके रिलैक्स, तुम घर जाओ, घर जाके आराम करो। सर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ सर। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक है, रात को फिर डिनर पे बात करें। ओके ठीक है सर, आई एम सॉरी। तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो ना। आपने हमेशा मुझसे ज्यादा शिजा और समरीन का ख्याल रखा। बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, जिल्लत। कोशिश तो की मैंने, तुम्हारे लिए भी वक्त निकालो, मगर कभी दे नहीं पाई। आपने हमेशा मौका तलाश करने की कोशिश की, मगर आपको उनसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। हमें आप क्यों सुनती हैं उनकी जहर आलूदा बातें? देखो बेटे, तुम्हारे अब्बू ने हमें घर की छत दी है। हमें, मैंने आज तक उनको आपसे प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं उनका प्यार ले सकूं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पे नहीं रखा। कब तक अम्मी, कब तक? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ये सब। यहाँ का हर गम भूल जाओगे तुम। एक बार शादी हो जाए, तुम इस घर से रुखसत हो जाओ। आपको क्या लगता है कि मैं आपको इस दोजख में छोड़ के चली जाऊंगी? हमें इस घर को छोड़ देते हैं, कहीं चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भूखा नहीं मारेंगे। मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, मैं हम दोनों का खर्चा निकाल लूंगी। बात खर्चे की नहीं है बेटे, इस घर की छत हमारे लिए एक तहफ्फुज़ है। आप इस जगह को घर कह रही हैं? ये घर नहीं है, ये हमारे लिए कैद खाना है।
जहां हमें कैदे बामुशक्कत हो चुकी है। ना हम अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना हंस सकते हैं। क्या हो गया आज तुम? अम्मी, मैं अपने साथ हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं। और अगर आज के बाद शिजा ने आपको कुछ भी कहा तो मैं खामोश नहीं। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी उसे। मैं आपको क्यों नहीं लगता कि इस तहफ्फुज़ खाने के ओहदेदारों ने हमें हम ही से अलग कर दिया है? अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, चलते हैं इस घर से, कहीं बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ न शिजा, समरीन, अब्बू जैसे लोग नहीं होंगे। डर खौफ की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मैं नहीं जी सकती हूँ ये खौफ की जिंदगी। बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? बस करो, तुम्हारी बातें मेरे दिल को पाश पाश कर देंगी। नहीं करो ऐसी बातें, बस करो। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। अरे आ रही हूँ। कौन है भाई? कौन है? अरे तुम? मैं तो सोच रही तुम्हारे घर आके चक्कर लगा लूं। तुम तो यहीं आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चलो। अरे मेरा भाई आया है, रौनक आ गई घर में। तुमको कल से दिल तड़प रहा था तुमसे मिलने की। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने सोचा था ऑफिस के बाद आऊंगा, लेकिन क्या हुआ? कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं की तुमने वहाँ पे? मैं पूछ लूंगा, तुम हम दोनों को जरा अकेला छोड़ दो। जाओ जाकर चाय लेकर आओ और कुछ खाने के लिए भी लाओ। क्या हुआ, सब खैरियत है? जी जी सब ठीक है। आज तनख्वाह मिलनी थी, मैं जल्दी निकल आया ऑफिस। इस घर के लिए पता नहीं तुम और कितनी कुर्बानियां दोगे। पता नहीं कब जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों पर से उतरेगा। भाई मैं आपको क्यों मुझ पर बोझ समझती हूँ? ये घर, आप, मेरी जिंदगी बोझ नहीं। किस बात पर परेशान? परेशान नहीं हूं मैं, बस दिल नहीं लग रहा मेरा। ना उस घर में, ना ऑफिस में। दिल कर रहा है जॉब छोड़ दो। सुफैल साहब की तरफ से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उन्होंने तो मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऑफर की। सीनियर मैनेजर? ये तो बड़ी खुशी की बात है फिर। होती अगर मेरी काबिलियत की वजह से दी जाती, लेकिन ये पोस्ट मुझे ऑफर की गई है क्योंकि मैं उनका दामाद, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं की एक्सेप्ट? हाँ? अरे भाई, रिश्तेदारी देख के कौन देता है? काबिलियत देख के ही दी होगी ना तुम्हें। बिजनेस में माशाल्लाह से मास्टर्स किया है इसने। पहले छोटी मोटी पोस्ट दे दी, पसंद आ गया काम तो पोस्ट बढ़ा दी। तुम्हें ना उनसे और ऊंची पोस्ट की डिमांड करनी चाहिए। साइमा चुप हो जाओ, तुम्हारे मसले शुरू हो गए, हमें बात करने दो। मैं ही हमेशा गलत होती हूँ क्या यहाँ पे? अरे तुम्हें क्या पता कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूँ मैं यहाँ पर। चुप हो जाओ इस वक्त, या फिर मैं इसके साथ बाहर जाके कहीं बात करूं। जाओ यहां से। ठीक ही तो कह रही हैं भाभी।
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि महीने के आखिरी दिनों में कितनी तंगी हो जाती है। कल एक जगह मेरा इंटरव्यू है, दुआ करो वहाँ नौकरी मिल जाए। इंशाल्लाह आपको जॉब जरूर मिलेगी भाई, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक। भाई ये कुछ पैसे हैं, थोड़े हैं लेकिन मैं थोड़े दिनों में अरेंज करूंगा। और ये आप रख। मैं देखता हूँ। ठीक है, आप इनको मेल कर दें। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। जी अम्मी, क्या याद आ गया अब आपको? मैं ये कह रही थी कि हम सिर्फ मिठाई और हार फूल लेके जा रहे हैं, कम नहीं है कुछ और भी लेते जाएं साथ में। ओहो ठीक है अम्मी, आप फिर से सोचिए और मुझे फिर 50वीं दफा फोन करके बता दीजिएगा। ओह सॉरी, लेकिन बस मेरे जहन में आई। सॉरी, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो मेरी बातों से। नहीं नहीं, तंग कैसे? मैं यहाँ कोई ऑफिस में थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपकी कॉल सुनने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पर। आई एम सॉरी बेटे, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो ना। बस सिर्फ इतना बता दो कि सबके लिए जोड़े भी ले लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, खरीदें, तोहफे देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। चलो ठीक है, जब तुम घर आ जाओगे ना तो बाकी बातें बाद में होंगी घर पे, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। अच्छा एक सेकंड। जी अम्मी बोले, मैं सुन रहा हूँ। एक बात और सुन लो, मैं ये कह रही थी कि हम सारी शॉपिंग ना आज ही कर लेंगे, कल के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ना चाह रही है। अम्मी मैं सारे काम आज कर दूंगा, आप सिर्फ अपनी तैयारी करें। ओके? हाँ ठीक है, बस कोई और बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ठीक है, बाकी बात कर लो। थैंक यू। और क्या बात रह गई थी? चलो घर आएगा तो बात करूंगी। इतनी आसिफ, वैल साहब का ड्राइवर था, कह रहा था तुम्हारी सैलरी भिजवाई है। ये तो बहुत ज्यादा है। फिर दोस्त पानी ला दो। नाराज हो मुझसे? आ गया तुम्हें मेरा एहसास? तुम्हारा एहसास नहीं होगा तो किसका होगा? दी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे कमरे से इस तरह से बाहर निकाल देती हो। अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात करनी? मैं सोच रही थी कि मैं डैड से बात कर लूं। वो तो तुम हर रोज ही बात करती हो। मैं बात कर रही हूँ डैड से तुम्हारे और रूहान के बारे में बात करने की। रूहान के लिए तुम डैड से बात करोगे? नहीं तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम प्लीज कोई बात मत करना। अरे अगर मैं बात नहीं करूंगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं डैड से बात करूंगी और डैड पप्पू से। लेकिन बात तो रूहान को करनी चाहिए ना। एक ही बात है, वो माइंड थोड़ी ना करेंगे अगर डैड बात करेंगे। इनफैक्ट वो बहुत खुश होंगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि डैड खुद से जाके बात करें। वैसे भी हमें क्या पता कि रूहान के दिल में क्या चल रहा है। उसके दिल में तुम ही हो और फुप्पो की तो आंख का तारा हो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि वो तो ना बचपन से ही दिल में तुम्हें रूहान की दुल्हन मान चुकी हैं। लेकिन दी, हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि रूहान क्या चाहता है। वो जो भी चाहता है शादी उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी। लेकिन जबरदस्ती से रिश्ते नहीं जोड़े जाते। क्यों?
मेरे साथ एक जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ दिया क्या? प्लीज बासित भाई के बारे में कोई उल्टी बात मत करना। मुझे उसके बारे में कोई बात करने का शौक भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं डैड से आज ही बात करूंगी। नहीं दी, तुम डैड से कोई बात मत करना। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। बहुत थोड़ा वक्त दूंगी, वरना तुम सोच ही सोच के अपना दिमाग खराब कर लोगी। Come here, give me a hug. मैं इससे अब मजीद कोई नाम नेहाद रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो भी ड्रामा और तमाशा है आज और इसी वक्त खत्म होगा। बस करो, आजाद करो मुझे और निकलो यहाँ से। तलाक दो मुझे। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? डैड, कल तुम सारा दिन उस मैडम के आगे पीछे और हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, और आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए। बहुत जल्द मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम्हें। तुम्हारी किसी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। दी क्या कह रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा मेरी बात का। शिजा बेटी, होश नहीं लगाए मुझे, वरना मैं आपको। दी होश में आओ, क्या कर रही हो? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उससे पूछ के रहूंगी उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने के लिए। तुम मेरे साथ कमरे में चलो। दी मेरी बात सुनो, हम बैठ के। दी मेरी बात सुनो। तुम जाओ कमरे में। नहीं अम्मी, आप भी अंदर आए। मैं क्या कह रही हूँ, कमरे में जाओ। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने। ये लो बेटे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इसकी क्या जरूरत है आंटी चाय की? बस चाय का वक्त था तो ले आए। आंटी, शिजा ने आपसे बदतमीजी की। लेकिन तुम्हारे साथ तो। आंटी, आपने मुझे समझाया था कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आज मैं आपको भी यही कहूँगा कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाए। जीते रहो बेटे, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। आज जल्दी आ गए ऑफिस से, खैरियत तो है ना? हाँ जी, मैं भाई के घर गया था, उनसे मिला। सलाम कह रहे थे आप? वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। मैंने उनको बताया कि आप कितनी अच्छी हैं। शुक्रिया बेटे। आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। आंटी, निम्रा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया था ना? तुम्हें तो फैल ने बताया? नहीं नहीं, मैंने तो सुना जब वो आपको कह रहे थे मना करने के लिए। अगर आप कहें तो मैं बात करूं उनसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेटे। तो फैल तो बहुत नाराज होंगे मुझसे।
वो समझेंगे कि जैसे मैंने तुम्हें कहा है। मैं जानता हूँ कि आप निम्रा के लिए बहुत परेशान रहती हैं। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का हो तुम्हारी नजर में तो जरूर तुफैल से बात कर लेना। जज़ाकल्लाह। जब से ऑफिस से आया हूं मैं, शिजा मेरे सामने नहीं आई। शायद अपनी गलती का एहसास हो गया उसे। निदामत महसूस कर रही है, शर्मिंदा है। सर, आपने जो कैश दिया था ये उसमें से मैंने अपनी तनख्वाह ले ली है। ये बाकी के पैसे हैं। देखो यार बासित, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो भी जिंदगी में है उसको जिसे आप यहाँ बिठा के इतनी इज्जत देके बातें कर रहे हैं, वो तो मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। तमीज से बात करो शिजा। मैं इससे अब मजीद कोई नाम नेहाद रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो भी ड्रामा और तमाशा है आज और इसी वक्त खत्म होगा। बस करो, आजाद करो मुझे और निकलो यहाँ से। तलाक दो मुझे। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? डैड, आंटी, समरीन, डैड, समय पानी। निम्रा, डैड, आर यू ओके? वैसे इतनी जल्दी कहाँ निकल गए थे तुम? दोस्त से मिलने गया था। परेशान होने से क्या परेशानी खत्म हो जाएगी? परेशानी को खत्म करने के लिए तो हाथ पैर मार रहा हूँ। सज्जाद नहीं है, उसने बात की है मेरे लिए एक जगह नौकरी की। मैंने कहा है उससे कि मेरे साथ चलना मेरा थोड़ा हौसला बन जाएगा। तुम काबिल हो, पिछली जॉब का रिकॉर्ड भी अच्छा है, मिल जाएगी जॉब। काबिल? पीआर और रिश्वत ने ना इंसान की काबिलियत का जनाजा निकाल दिया है। जो भी कंपनी का मालिक है या कोई बड़ी पोस्ट पर है, या तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहा है या आवभगत करने वालों की लाइन लगी हुई है। अरे साइमा, ये बासित इस दफा अपनी सारी तनख्वाह यहाँ दे गया शायद। अच्छा हुआ, पता है सब कुछ खत्म हो गया था। महीना शुरू होते ही ना बिलों की लाइन लग जाती है और राशन देखा है छटांग रह गया है। अच्छा सुनो, तुम ना अपने भाई को समझा लो। तो फैल साहब जो कहते हैं ना सुन लिया करे, दुश्मन नहीं है उसके। साइमा, तुम इतने सालों से बासित को जानती हो, दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। और अब तुम उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। लो, भले के लिए कह रही हूँ उसके। भला तो तुम उसका कर चुकी हो कि हर शर्त मानकर। हद हो गई है वैसे साबिर, एक बात के लिए सारी जिंदगी ताने देते रहोगे तुम मुझे। साइमा, मुझे अभी तुमसे बहस नहीं करनी, कल मेरा इंटरव्यू है। मुझे अच्छा ठीक है, नहीं करी बहस। देखो कपड़े इस्त्री कर दिए तुम्हारे, चप्पल भी निकाल दिया था। सुबह कितने बजे जाने? 9 बजे। नाश्ता बना दूंगी, करके जाना। ये अचानक कैसे बीमार हो गए? डॉक्टर को फोन किया कि नहीं? मैंने किया है, वो आते ही होंगे। अम्मी, ये अब्बू को पिला दो। ये लो बेटे। तो फिर
फिर क्या हो गया है? राज प्लीज खुद को संभालें। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। शिजा अभी जाओ बेटे। राज आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समरीन लेके जाओ इसको, ले जाओ इसको यहाँ से। समरीन इसे लेके जाओ, लेके जाओ इसे, लेके जाओ। शिजा अभी प्लीज जाओ बेटे। दी चलो यार, दी चलो, दी चलो। क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज नहीं आई। मैं जानती हूँ डैड को, उनको झुकना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी जिन पे उन्हें गुस्सा आया होगा। तो मुझे बताओ तुमने रोहान के बारे में बात क्यों की? नहीं की थी मैंने रोहान के बारे में बात। तो फिर उन्हें ये सब कुछ कैसे? इतनी खुदसरी शिजा ने इतनी बड़ी बात कह दी? बेटे पागल है वो, समझती नहीं है। आप टेंशन ना लें, आप सर का ख्याल रखें, उन्हें आपकी जरूरत है। दी तुम क्यों समझ नहीं रही? तुम क्यों डैड की दुश्मन बन गई हो? मैं दुश्मन हूँ डैड की? बहुत प्यार करती हूँ मैं डैड से, क्यों नहीं नजर आता तुम लोगों को? अगर प्यार करती हो तो सब कुछ क्या है बताओ मुझे। तुम जानती हो उन्होंने अपने सर्कल में अपना मुकाम कितनी मुश्किल से बनाया, जानती हो ना इस बात को? तुम क्यों नहीं समझ रही? एक अकेले इंसान के लिए इतना सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। लेकिन डैड ने इस चीज को मुमकिन करके दिखाया, सिर्फ अपने बलबूते पर। तुम्हें तो पता है हमसे, मॉम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, दिन रात एक किया हमें हर चीज देने के लिए। फिर भी तुम ये सब कुछ जानती हूँ मैं सब। तो फिर तुम उन्हें क्यों तकलीफ देती हो, क्यों दुख दे रही हो हर बात पे? क्यों नहीं समझ रही तुम उनकी बात? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं बासित से। वो पहले दिन से ही मेरे काबिल नहीं था। दी बात सिर्फ ये है कि तुमने उसे मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। देखो ये इंसान की फितरत होती है, जब उसे कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसे उसकी हर छोटी छोटी चीज भी अच्छी लगती है, और जब उसे इंसान कोई अच्छा नहीं लगता तो उसे उसकी हर छोटी बात पे भी गुस्सा आता है। मुझे लेक्चर मत दो, जाओ जाके देखो डैड को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत तो नहीं है। जाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मैंने इनकी बेटी से कहा था कि इनके सामने कोई टेंशन वाली बात नहीं करनी है। आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, आइंदा इनके सामने कोई ऐसी बात नहीं होगी। आप मुझे बताएं मेडिसिन कब और कैसे देंगे, मैं खुद मेडिसिन दूंगा। सब ठीक तो है ना? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, बस इन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है और कुछ दिन को ऑफिस जाने ना दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। थैंक यू, चले जाओ। थैंक यू सो मच। निम्रा डैड के लिए कुछ लेके जा रही थी। हाँ सो गए। तुम ऐसा करो मुझे दे दो, थक गई होगी, जाके रेस्ट कर लो। आसिफ भाई, मैं जानती हूँ मेरा पूछना बनता नहीं है, लेकिन अब्बू की ये हालत देखकर रहा नहीं जा रहा। आपकी और शिजा में ऐसा क्या हुआ कि अब्बू की तबीयत इतनी बिगड़ गई? शिजा ने तलाक मांगी है। आसिफ भाई प्लीज प्लीज कोई ऐसा फैसला मत करिएगा। आप बाबा की हालत देख रहे हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निम्रा तुम बेफिक्र हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बताओ। मेरा रोम रोम
चाय पी लो बेटा। रोहान आ गया ठंडी हो जाएगी बेटे। हाँ अच्छा सुनो। हाँ जी कल दफ्तर से जल्दी आ रहे हो ना? मम्मी कल मेरी मीटिंग है, मैंने बताया था आपको। अरे और मैंने जो बताया था वो सब तैयारी हुई भी है, मामू जान के घर जाना है। कोशिश करना जल्दी आने की। अच्छा कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है अपने मामू की तरह तरक्की करो इंशाल्लाह। सब चीजें तैयार हैं, एक नजर देख लेना। सही है, ठीक है। पैकिंग अच्छी की होगी आपने। चाय अच्छी क्यों नहीं बनाती हमें? अरे डैड अब आपकी तबीयत ठीक है ना? काफी बेहतर है बेटा। डैड प्लीज। डी आपकी वजह से बहुत टेंशन में, इन्होंने रो रो के जान हलकान कर दी। अब प्लीज डैड आप इनको समझाएं। क्या समझाऊं इसे समझ होती तो ये वो बात कहती जो ये कह चुकी है। क्या समझाऊं? भूल जाए जो मैंने कहा, बहुत गलत किया मैंने। पता नहीं ऐसे कैसे कुछ भी सोचे समझे बगैर मैं इतना सब कुछ कह गई। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गई तुम, वो भी अपने शौहर के सामने। शुक्र करो कि ये बासित था, इसकी जगह कोई और होता ना तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। कुछ हुआ तो नहीं ना डैड? प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। बहुत छोटी थी मैं जब मॉम मुझे छोड़ के चले गई। बहुत प्यार करती थी उनसे। शायद तब से लेके अब तक खुद को संभाल ही नहीं पाई। कुछ भी कर जाती हूँ, कुछ भी कह जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता। पर आई प्रॉमिस यू, अब मैं संभाल लूंगी खुद को। बस आप ठीक हो जाए डैड। बेटा मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, आई नो डैड। मैं जानती हूँ कि बासित से भी मेरी शादी का फैसला आपने मेरा अच्छा सोच के ही किया होगा। एंड आई प्रॉमिस यू, वो जैसा भी है जो भी है मैं उसे कबूल कर लूंगी आपकी खातिर। बस आप ठीक हो जाएं। वो अच्छा है बेटा, तुम उसके साथ प्यार से तो पेश आओ। वो इस दुनिया में तुम्हें सबसे बढ़ के चाहेगा। मैं खुद को बदल लूंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस आप ठीक हो जाएंगे। दोनों मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम दोनों। तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी मौत से भी लड़ जाऊंगा। एक लम्हा न लगा था जो चाहती थी कर जाता, लेकिन लगता है पैरों में जंजीर पड़ी है।
आंटी और निम्रा की बेबसी की जंजीर। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजावे।